हेलो एवरीवन, CGPSC वाइब्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हमने रीजनिंग पर क्लास स्टार्ट की थी। इसका ब्लड रिलेशन टॉपिक चल रहा था। हम लेक्चर 3 पे हैं। 2 लेक्चर मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उसे जाके देखिए। जो दूसरा लेक्चर था उसमें हमने सांकेतिक संबंध टाइप पे बात किया था। 3 टाइप होते हैं। इसका पहला जो पजल्स वाला है हमने लेक्चर 1 में कंप्लीट किया है। लेक्चर 2 में सांकेतिक संबंध पर चर्चा किए थे। तीसरा जो होगा वो पॉइंटिंग फॉर्म पे होगा। लेकिन जो सेकंड लेक्चर था उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था। उम्मीद करती हूँ आप सभी ने बना के घर पे देखा होगा। तो चलिए पहले उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, फिर हम तीसरा टाइप जो पॉइंटिंग फॉर्म है उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था हमारा, निम्न में से प्रश्न निम्नलिखित जानकारी पर आधारित है। ए ट्रायंगल बी का अर्थ होता है ए बी की माँ है, यानी बी की माँ कौन है? ए है। बी की माँ है ए, यानी माँ है तो माइनस का साइन। फिर है ए स्क्वायर बी, मतलब ए बी की बहन है, यानी ए बी की क्या है? बहन है, यानी माइनस साइन ए के ऊपर लगेगा। तीसरा है ए इंटू बी, यानी ए जो है बी का क्या है? पिता है, यानी प्लस साइन। नेक्स्ट है ए बीटा बी, इसका अर्थ होता है ए बी का क्या है? भाई है। कौन भाई है बोल रहा है? तो ए भाई है। ठीक है, तो अब इसको बना के देखेंगे, एक एक करके बनाएंगे तो समझ आएगा आपको। पहले तो हम इस पे चलते हैं। हमको बताना क्या है, ढूंढना यह है कि कौन से ये जो फॉर्म दिया है इसमें किसका अर्थ हो रहा है क्यू पी का दादा है, ये देखना है। तो पहले ऑप्शन ए चेक करते हैं, पी ट्रायंगल एन इंटू एम इंटू क्यू। ठीक है, तो पी ट्रायंगल एन, यहाँ पे P होगा, यहाँ पे N होगा, इस पे बात चल रही है P और N, यानी P माँ है N की। ठीक है, P माँ है N की, तो P में कौन सा साइन लगेगा? माँ है बोल रहा है तो माइनस साइन। ठीक है, अब बोल रहा है इसको देखेंगे हम N इंटू एम को, यहाँ पे N इंटू एम, N इंटू एम, यहाँ पे भी N हो जाएगा, यहाँ पे भी M हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? M का N M का पिता है, यानी N पिता है किसका? M का, तो M का पिता बना दिए N को, मतलब प्लस साइन। फिर बोल रहा है M इंटू क्यू, अब इस यहाँ पे फिर रखेंगे मान को। क्या बोल रहा है? M इंटू क्यू, M इंटू क्यू, यहाँ भी M इंटू क्यू रखेंगे, यहाँ पे भी M इंटू क्यू, और M की जगह प्लस साइन, जहाँ A की जगह ए जहाँ जहाँ है वहाँ M को पुट कर रहे हैं तो साइन भी सेम रहेगा, तो हो जाएगा M Q का पिता है, यानी M किसका पिता है? Q का, यानी प्लस साइन। अब बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि Q P का दादा है। Q जो है P का दादा है, तो यहाँ पे तो Q ही क्या हो गया? पोता हो गया, तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। यहाँ से देखेंगे तो ये तो क्या हो गया? पर पोता हो जाएगा ये Q, लेकिन हमको ढूंढना था दादा। ठीक है, ये तो क्या हो गई? ये बेटा जो भी है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है, मतलब क्यू के पिता हो गए एम के पिता हो गए एन, मतलब क्यू के दादा, और दादा की ये मम्मी हो गई, यानी परदादी हो गई क्यू पी। तो ये तो हमारा गलत हो गया। हमको क्या ढूंढना था? क्यू पी का दादा होना चाहिए, तो ऑप्शन ए क्या हो गया? गलत हो गया। अब ऑप्शन बी की साइड चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी क्यू इंटू एन इंटू एम स्क्वायर ट्रायंगल पी। ठीक है, तो पहले किस पे बात करेंगे? P और N पे, Q और N पे।
तो जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ एन रखेंगे, ठीक है। तो क्यू एन क्यू एन क्यू एन, और साइन भी क्या रहेगा, प्लस का साइन रहेगा, ठीक है। यानी क्यू एन का पिता है, क्यू जो है एन का क्या है, पिता है, यानी प्लस साइन, ठीक है। अब एन इंटू एम, अब हर जगह क्या आ जाएगा, एन इंटू एम, यानी एन इंटू एम, एन इंटू एम, और यहाँ पे भी आ जाएगा एन इंटू एम, यानी एन इन एम, ठीक है। एन के ऊपर प्लस साइन, यानी बोल रहा है एन एम का पिता है, यानी एन जो है एम का क्या है, पिता है, यानी प्लस साइन हो गया। अब बोल रहा है एम ट्रायंगल पी, एम ट्रायंगल पी, एम ट्रायंगल पी, एम ट्रायंगल पी, ठीक है। माइनस साइन लगेगा क्योंकि बोल रहे हैं एम माँ है किसकी, पी की, तो एम माँ है पी की, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे देखेंगे, पी का तो जेंडर क्लियर नहीं है, पी की ये माँ हो गई, ठीक है। पी की ये क्या हो गई, माँ हो गई, और माँ के ये पिता हो गया, ठीक है। माँ के ये पिता यानी पी के क्या हुए, नाना हुए एन, और नाना के ये पिता हो गए यानी पर नाना हो गए। तो ये ऑप्शन भी कैसे आंसर होगा, आप ही बताइए। देखिए यहाँ पे तो पी का जेंडर क्लियर नहीं है, पी या तो बेटा हो सकती है या बेटी हो सकती, जो भी होगा, लेकिन पी की माँ का तो जेंडर क्लियर है ना, माइनस है, तो एम क्या हुई, पी की माँ हुई, और एन क्या हुआ, एम का पिता हुआ, यानी पी का तो नाना हो गया एन, माँ का पिता यानी हमारा क्या होगा, नाना हो गया। अब क्यू यानी हमारे से ही रिलेट करके देखते हैं, यानी पी मान लीजिए मैं हूँ, मेरी माँ है एम, तो एम मेरी माँ है, तो ठीक है, और मेरी माँ के पिता एन है, प्लस साइन है, तो मेरी माँ के पिता हुए यानी मेरे नाना हुए, और नाना के जो पिता हैं वो मेरे क्या होंगे, पर नाना हुए ना, तो पर नाना आंसर नहीं है, हमको क्यू जो है पी का दादा खोजना है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है तीसरा बनाएंगे हम, क्यू बीटा एम बीटा एन इंटू पी। अब पहले क्यू बीटा एम देखते हैं, क्यू बीटा एम, क्यू बीटा एम, सॉरी एम, और यहाँ भी क्यू बीटा एम और प्लस साइन, यानी क्यू जो है एम का क्या है, भाई है बोल रहे हैं। अब इसको देखेंगे एम बीटा एन, यानी एम एन एम एन, यहाँ एम हो जाएगा, यहाँ एन हो जाएगा, प्लस साइन ही रहेगा, यानी एम भाई है किसका, एन का बोल रहे हैं, ठीक है। अब एन इंटू पी देखना है, एन इंटू पी, एन इंटू पी, एन इंटू पी, यहाँ भी क्या होगा, एन इंटू पी, यानी एन पिता है किसका, पी का, ठीक है। तो हमको क्या खोजना है, पी क्यू का दादा है ये खोजना है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दादा हुआ नहीं, ये पी एन क्या हो गया, पी का पिता हो गया, इसका भाई हो गया, यानी ये तो चाचा बन गया, ठीक है। क्यू और पी क्या हो गया, यहाँ पे क्यू चाचा हो गया, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन डी देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन डी जाते हैं। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ई देखते हैं, ठीक है। क्यू स्क्वायर एम बीटा एन ट्रायंगल पी। अब पहले इन्हीं दोनों को देखेंगे, क्यू स्क्वायर एम, ठीक है, क्यू स्क्वायर एम, क्यू स्क्वायर एम, यानी क्यू बहन है एम की, ठीक है। एम बीटा एन, एम बीटा एन यहाँ पे है, एम बीटा एन, तो क्या होगा, एम बहन है एन की, सॉरी एम भाई है एन का, एम क्या है, भाई है बोल रहा है। अब है एन ट्रायंगल पी, एन ट्रायंगल पी, यहाँ पे है एन, सॉरी एन ट्रायंगल पी, ठीक है, एन ट्रायंगल पी, एन ट्रायंगल पी, एन सॉरी एन माँ है किसकी,
पी की, यानी पी और क्यू का संबंध क्या हुआ, पी की माँ हो गई एन, एन का भाई हो गया एम, और एम का भाई यानी पी और क्यू का यहाँ क्या हो गया, क्यू तो मौसी हो गई पी की, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नहीं, यानी इसका आंसर क्या होगा, सबको मतलब सबको सॉल्व करने में पता चलता है कि ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट होता है तो एक बार आप इसको वीडियो को फिर से स्टार्ट करके देखिए, एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। हर किसी का आंसर इन्हीं यही होंगे ये नहीं होता, कभी कभी इनमें से कोई नहीं भी आंसर होता है, तो उसको दिमाग में लेके चलेंगे कि इनमें से कोई नहीं भी आंसर हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, आज का वीडियो थोड़ा छोटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा जो लेवल 3 था वो स्टार्ट हो गया है, पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, आज हम देखेंगे पॉइंटिंग फॉर्म को, इसके बाद हमारा ब्लड रिलेशन जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें लिखा है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी, कितने सदस्य, 7 सदस्य। ठीक है, कौन कौन, पी क्यू आर एस टी यू और वी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, आर जो है वी का ससुर है। ठीक है, अब इसमें देखना दो ऐसा कंडीशन बनेगा तो आपको समझ आएगा। अब बोल रहा है आर यू का ससुर है। अब ससुर किसे बोलते हैं, या तो ससुर लड़की का ससुर होगा, लड़की का ससुर होगा, लड़की का ससुर कौन होगा, किसी लड़की के लिए उसका ससुर उसके पति का पिता होगा, और लड़के का ससुर कौन होगा, उसकी पत्नी के पिता होंगे। तो इसके दो कंडीशन बन रहे हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है आर ससुर है बोल रहा है किसका, यू का, तो कोई यू होगा। ठीक है, और एक कंडीशन बनेगा आर ससुर होगा किसी यू का, है ना, यू का ससुर है बोल रहा है। अब ये नहीं पता यू लड़का है या लड़की है, हमको ये नहीं पता है, पहले तो हम इतना ही जानते हैं। ठीक है, आर यू का ससुर है। अब जो यू है वो लड़का है लड़की ये नहीं पता, लेकिन यू का या तो पति होगा या पत्नी होगी, उसके पिता को ही हम क्या बोल रहे हैं, ससुर बोल रहे हैं। जो बोल रहा है वी की दादी है, यानी वी की दादी है बोल रहा है। जो यू होगा वो क्या बोल रहा है, वी की दादी होगी, यानी क्लियर हो गया, दादी होगी मतलब जो यू है वो वी की दादी होगी, यानी जो यू होगा वो माइनस साइन में होगा, यानी कोई लड़की होगी वो, तब तो दादी है ना। तो ये कंडीशन तो हमारा गलत हो गया, समझे, मिट गया, ये दादी हो गई तो। ठीक है, अब ये माइनस यू की वी की दादी है। ठीक है, अब ये क्या हो गया, प्लस साइन हो जाएगा, तब तो जो यू दादी है तो उसका पति होगा, उसके पिता को क्या बोल रहे हैं, ससुर बोलेगी यू, है ना, ये क्लियर हो गया। अब बोल रहा है पी के 2 बेटे हैं, यू की दादी हो गई, यू जो है वी की दादी हो गई, यानी यू का कोई बेटा होगा। ठीक है, अब ये बेटा कौन है हमको नहीं पता अभी फ़िलहाल। ठीक है, अब इसका बेटा होगा, इसका बेटा जो होगा वी, उसकी दादी कौन हुई, यू। ठीक है, इस स्टेटमेंट से क्लियर हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे पी जो है, पी के 2 पुत्र होंगे। ठीक है, दोनों क्या होंगे, 2 बेटे हैं बोल रहे हैं, यानी 2 बेटे हैं, यानी प्लस साइन लगेगा पी के। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गया। अब इसमें और इसमें मैच तो नहीं खा रहे, कहीं पे पी का जिक्र ही नहीं है, तो हम कैसे कहीं पे लगा दें, पहले इसको अलग से लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, अब देखते हैं इसको। अब बोल रहा है टी एस का पिता है। अब यहाँ पे टी भी नहीं बना है कहीं पे, तो इसको भी हम अलग से लिखेंगे। यहाँ पे टी जो है एस का पिता है, एस का पिता है यानी प्लस साइन लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
अब इतना हो गया। अब इसमें देखते हैं S और Q का लिंग समान है, ठीक है। S है और Q है, वो क्या है, सेम जेंडर के हैं, लिंग समान है, या तो दोनों लड़का होंगे या तो दोनों लड़की होंगे, ठीक है। ये हो गया। R P से विवाहित है, यानी जो R है उससे कौन विवाहित है बोल रहे हैं, विवाहित है, यानी ये वाला साइन लगे दोनों साइड एरो, P से, तो ये P हो गया। R जब प्लस में है, पुरुष है, तो P क्या होगी, महिला होगी, तब तो शादी हुआ है ना, तो P माइनस साइन में रहेगा। अब बोल रहा है P के 2 बेटे हैं, ठीक है। अब P का हस्बैंड ये है, तो चाहे इसके नीचे लिखें अपन, चाहे इधर लिखें, बात तो वही है। इसके R के ही बेटे हुए थे, यानी P के भी बेटे हुए, बात तो वही है। तो इसके 2 बेटे हैं बोल रहे हैं, यानी R के 2 बेटे हुए, तो यहाँ पे क्या, ऐसा एक साइन लगा देंगे। सिंगल लाइन बेटे मतलब एक ही पीढ़ी भाई बहन के लिए लगता है, यानी 2 लोग हैं बोल रहे हैं ना, 2 बेटे हैं, तो एक और हो गया प्लस साइन, यानी दोनों प्लस प्लस साइन में होंगे। यहाँ पे देखिए P के क्या होंगे, 2 बेटे बेटे होंगे बोल रहे हैं, और P R की पत्नी है, ठीक है। तो 2 प्लस प्लस साइन में लिख दिए अपन। अब ये तो हो गया। अब बोल रहा है और S और Q सेम जेंडर के हैं, S और Q सेम जेंडर के हैं, ठीक है। S और Q सेम जेंडर के हैं, और T S का पिता है। तो यहाँ अगर हम S लगा देंगे, ठीक है, अगर T S का पिता है, तो यहाँ पे तो T लगा नहीं सकते, तो यहाँ पे S लगेगा नहीं, क्योंकि फिर ज़्यादा लोग हो जाएंगे। यहाँ गिनेंगे 7 सदस्य होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 हो चुके हैं, तो ये लगा नहीं सकते अपन, इन्हीं में कहीं पे बिठाना पड़ेगा, 7 जगह हमको लेना था, तो यहाँ पे T बिठा नहीं सकते अपन। तो अब कैसे करें, तो यहाँ पे अगर T बिठा दें, ठीक है, तो T की शादी तो U से हुई है ना, तो U की बेटी कौन है, ये U का बेटा कौन होगा, S हो सकता है, ठीक है, S हो सकता है, क्योंकि T की शादी किससे हुई है, U से, चाहे U का बेटा बोले S को या T का बेटा बोले, बात तो एक ही है। तो यहाँ S को बिठा दिए। अब बचा क्या, P हो गया, Q हो गया, सॉरी P हो गया, Q बचा है, और Q और S क्या होंगे, समान जेंडर, तो यहाँ पे Q को बिठाएं तो बराबर हो जाएगा, दोनों समान जेंडर भी हो गए। ये भी स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है, ये भी स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है, ये स्टेटमेंट फुलफिल कर रहा है, यानी सब अपने अपने जगह बैठ गए। अब देखते हैं सातों बैठे हैं कि नहीं, कोई सेम जगह तो नहीं बैठ गया है, मतलब 2 लोग का एक जगह थोड़ी नहीं लिख दिए। ये P Q R S T U V, आप ऐसे चेक कर लेंगे एक बार कि सभी बैठे हैं कि नहीं, ठीक ठीक, और ये स्टेटमेंट फुलफिल कर रहे हैं नहीं, ये भी चेक करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन के आंसर देंगे, ठीक है। 170 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है Q की माँ कौन है, Q की माँ कौन है, तो यहाँ पे देखते हैं, Q की माँ कौन है, तो ये तो दोनों भाई बहन हुए, सॉरी दोनों भाई भाई हुए, Q और T। T के पिता या Q के पिता कौन है, R है, और R की पत्नी कौन है, P है, यानी इन लोग की माँ कौन हुई, इन लोग की माँ हुई P, यानी ऑप्शन C, P क्या हो गई, इन लोग की माँ हो गई, ठीक है। अब 170 नंबर देखते हैं, V T से संबंधित है, कौन, V T से संबंधित है बोल रहा है, V T से संबंधित है, यानी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिसका नाम पहले दिया है उसी का रिश्ता बताना है, यानी आगे में कौन है, V है, तो T से कैसे संबंधित है, T और U तो क्या हुए, पति पत्नी में, U का बेटा कौन हुआ, S हुआ, S का बेटा या बेटी कौन हुआ, V हुआ, तो यानी T क्या है, सॉरी V क्या है, V का संबंध बताना है, क्योंकि V आगे है, तो V क्लियर नहीं हो पा रहा है, या प्लस मतलब यहाँ साइन नहीं है, जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है, क्लियर नहीं है किसका, V का। अगर V के ऊपर प्लस साइन रहता तो हम बोल देते कि ये पोता है, ठीक है। U का बेटा S, S का बेटा V, यानी
क्या बोल सकते हैं, टी वी से कैसे संबंधित होगा, पोता से, लेकिन यहाँ प्लस साइन भी नहीं है। वी को माइनस में ले लेते, पोती बोल देते, लेकिन माइनस साइन भी नहीं है, तो दोनों नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर क्या लेंगे कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्या निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ई, निर्धारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं 171 नंबर का, सॉरी 172 नंबर का। क्यू यू से संबंधित है। क्यू कहाँ है, क्यू यू से संबंधित है, तो क्या होगा, क्यू यू से बोल रहा है, यानी आगे में कौन है, क्यू, और यू से कैसे संबंधित होगा, इन दोनों तो भाई भाई हो गए, क्यू और टी की पत्नी कौन है, यू है, यानी भाई की पत्नी को क्या बोला जाता है, भाभी बोला जाता है, लेकिन यू का संबंध नहीं पूछ रहा है, क्यू का पूछ रहा है, तो क्यू यू का क्या होगा, देवर होगा। पति का भाई क्या कहलाता है, देवर कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, देवर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थोड़ा सा आपको दिक्कत जा रहा होगा, अभी स्टार्टिंग है करके, क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करेंगे, बार बार देखेंगे, तो आपसे एकदम आसानी से बनने लगेगा। ठीक है, अब बोल रहे हैं नीचे दिए गए प्रश्नों पर के उत्तर के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। ए बी सी डी ई और एच, ए बी सी डी ई एफ और एच एक परिवार के सदस्य हैं जो एक दूसरे से संबंधित है। ए डी का पिता है, जो एफ का भाई है, ई एच का पति है, एफ ई की बहन है, बी डी का पुत्र है और सी का पति है। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ के बनाएंगे तभी ये क्वेश्चन बन पाता है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे से संबंधित। पहले तो कितने सदस्य हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 सदस्य हैं इसमें भी। ठीक है, 7 सदस्य हैं, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ और एच, ध्यान रखेंगे जी नहीं है इसमें। ठीक है, ए डी का पिता है बोल रहा है, यानी यहाँ पे लिखेंगे ए डी का क्या है, पिता है, तो प्लस साइन लगेगा। ठीक है, जो एफ का भाई है, यानी बोल रहा है डी जो है, ए जो है डी का पिता है और एफ का क्या है, भाई है, यानी एफ का, डी का भाई कौन हुआ, एफ हो गया, यानी डी भाई है बोल रहा है एफ का, तो प्लस साइन लगा देंगे डी के ऊपर। ठीक है, अब बोल रहा है ई एच का पति है, तो यहाँ पे ई और एच का तो जिक्र नहीं है, तो इसको हम दूर में बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बना लेते हैं, ई जो है एच का क्या है, पति है, एच का पति यानी प्लस साइन, तो ये पति हो गया, तो एच क्या हुई, माइनस साइन में होगी। ठीक है, अब इसको साइड रखते हैं क्योंकि यहाँ पे इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं, फिर बोल रहा है एफ ई की बहन है, एफ जो है कोई ई नाम की होगी या ई नाम का होगा, उसकी बहन है, तो माइनस साइन लग गया। अब यहाँ ई और यहाँ ई कॉमन हो गया, तो इसको यहाँ पे उतार सकते हैं अपन। ठीक है, तो अब इसे उतार लेते हैं, इसे ई प्लस साइन में होगा और इसकी पत्नी है एच माइनस साइन में। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, बी डी का पुत्र है, बी जो है डी का पुत्र है, यानी जो बी है ये डी का क्या होगा, पुत्र होगा, यानी प्लस साइन में होगा। और बोल रहा है और सी का पति है, जो बी है वो किसका पति है बोल रहे हैं, तो सी का पति है, तो प्लस साइन तो है, तो माइनस साइन रहेगा। यहाँ दोनों साइड एरो रहेगा क्योंकि पति पत्नी का बात हो रहा है, इसलिए दोनों साइड एरो है। अब इसको 7 सदस्य बोले, अब सातों को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। अब हमको ए बी सी डी काउंट कर लेना है कि कहीं ए ही 2 जगह थोड़ी ना बैठ गया है, कहीं ई ही हड़बड़ी में 2 जगह तो नहीं बैठ गया है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, जी तो नहीं था, एच था, यानी सब अपने अपने जगह बैठे हैं, प्रॉपर अपने अपने
जो जो रहते हैं वहीं वहीं बैठे हैं, ABCDEFGH ऐसा करके, सॉरी जी नहीं है, H है बस। अब इसके क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ई बी से संबंधित है, ई बी से संबंधित है बोल रहा है, यानी आगे कौन है, ई है। तो यहाँ पे ई है और बी का पिता डी की बहन क्या हुई एफ, और ये लोग सब सिंगल लाइन में है यानी भाई बहन हुए। तो ये क्या होगा, ई बी का क्या होगा, चाचा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चाचा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एच से संबंधित है, एच एफ से संबंधित है यानी आगे क्या है, एच है। तो यह कहाँ पे है एच, ये देखते हैं, यहाँ पे एच है, यहाँ पे एफ है। तो एच क्या होगी एफ की, तो ये तो भाई बहन हुए ई और एफ ई की पत्नी कौन है, एच है, यानी ननंद और भाभी हुए। लेकिन यहाँ पे एच की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगी, आगे में एच दिया है तो ये तो भाभी होगी। ठीक है, भाई की पत्नी है तो, ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भाभी। ठीक है, अब है ए का पोता कौन है, ए का पोता होगा बेटे का बेटा, तो बी है यहाँ पे, तो इसका होगा, और जेंडर भी क्लियर है, बी का प्लस साइन में है पोता। अगर बी खाली मतलब जेंडर नहीं रहता प्लस माइनस तो हम इसका आंसर नहीं लेते, निर्धारित नहीं किया जा सकता लेते। ठीक है, अगर ऑप्शन रहता तो, लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है तो यानी क्लियर हो रहा है पोता ही होगा, ई। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। इसको आप खुद से घर में बना के देखेंगे, अगर नहीं समझ आएगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे को कमेंट करके पूछेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जो ब्लड रिलेशन टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। जो भी डाउट होगा वो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।